हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे जो जीओसी का पार्ट है। देखो, ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वैसे इसको पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि होल केमिस्ट्री से बेस्ड है। जैसे मैं बोल रही थी केमिकल बॉन्डिंग है हार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे ये जीओसी है हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, आज मैं जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी इसको समझना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगी इसको रट्टा लगा लो, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, नहीं तो आपको फिर रट्टा लगाना पड़ेगा। क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट सिंपली, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट, इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं और ट्रांसफर इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इसका दूसरा नाम है ट्रांसफर इफेक्ट। देखो, जो भी लिखा मैंने इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसफर इफेक्ट, क्या होता है ये। देखो, आपने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड। सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी बात आती है कोवैलेंट, मतलब आपके दिमाग में आते हैं मिथेन, है ना, आपके फेवरेट कंपाउंड CH4। इसमें मैं बोल रही हूँ, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट मीन इक्वल शेयरिंग। मैं थोड़ा क्विक रिकैप दे देती हूँ कोवैलेंट बॉन्ड का। देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4 हाइड्रोजन अटैच है। मैं बोलूँ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, आप कैसे कन्विंस हो गए। देखो, कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, 6 में से इसको लिख सकती हूँ मैं 2,4। क्लियर। तो जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑक्टेट के लिए इसको कितना चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट के लिए ये 2 पे स्टेबल हो जाएगा, इधर 2 और 8 और 18 और 32 इस पे स्टेबल होते हैं। इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, कहीं से भी इसको 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसको कहीं से भी 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ये स्टेबल हो जाएगा। देखो, इसीलिए क्या करते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, देखो कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ ऐसे, और जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है इसको डॉट से डिनोट कर रही हूँ। मुझे बताओ, कार्बन को ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 8, 5 6 7 8, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको कहीं से 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। देखो, ये भी स्टेबल है, ये स्टेबल, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 है, इसके पास 2, सिमिलरली इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताओ, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप कह सकते हो ये कंप्लीटली हाइड्रोजन का होगा या फिर कार्बन का होगा, क्योंकि आप भी जैसे बोल सकते हो मैम, ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन भी यूटिलाइज कर रहा है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, और हाइड्रोजन भी यूटिलाइज कर रहा है, मीन्स दोनों का बेनिफिट हो रहा है, दोनों के दोनों यूज कर रहे हैं। क्लियर। ऑक्टेट के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, तो इसको म्यूचुअल शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखो, इसमें जो मीथेन मॉलिक्यूल है, क्या है ये पोलर मॉलिक्यूल है। देखो, पोलर क्या होता है, पोलर में कुछ चार्ज डेवलप होना चाहिए। चार्ज कब डेवलप होगा, सपोज ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डेड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे, मुझे बताओ, जो कार्बन हाइड्रोजन है, क्या इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नहीं। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, हाइड्रोजन का होता है 2.2, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। कहीं ना कहीं कहीं कार्बन क्या कर रहा है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, पर इतना डिफरेंस नहीं है ना, 2.2 2.5 में इतना डिफरेंस नहीं है कि पोलैरिटी डेवलप हो जाए, ठीक है। देखो, पोलैरिटी का केस कंसिडर कर रहे हैं, मींस एचएस, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें आप बोल सकते हो, ठीक है, जो बॉन्डेड पेयर है वो किसके तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, या पढ़ के आए हो जो फ्लोरीन है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप मान सकते हो इसको हीरोइन की तरह, है ना। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हीरोइन मूविंग में अट्रैक्टिव पार्ट होता है, वैसे ही ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके तरफ शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन के ऊपर हम पार्शियली,
उसको दिखाते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो मैं ये सब क्यों समझा रही हूँ? पोलैरिटी जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, ये क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये होता है पोलैरिटी डेवलपमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट सिंपली क्या होता है? पोलैरिटी डेवलपमेंट। कब पोलैरिटी डेवलप, इसको ध्यान से नोट कर दीजिए। पोलैरिटी डेवलपमेंट कब होगा? देखो इंडक्टिव इफेक्ट में बोल रही हूँ, सिंपली पोलैरिटी डेवलपमेंट होगा व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंपली मैं लिख रही हूँ EN, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप withdraws electron pair from the bonded atom, क्लियर सबको? इंडक्टिव इफेक्ट। और इसको बोलते हैं ट्रांसफर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्टेड हो रहा है। कैसे शिफ्ट हो रहा है? पोलैरिटी डेवलपमेंट व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, जैसे HH में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या कर रहा है? बॉन्डेड शेयर इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है अपने तरफ, तो तब जाके क्या होगा? ये इस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, नहीं तो आप कैसे पहचानोगे, है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक में उसको पहचानने के लिए कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ना पड़ेगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक? इंडक्टिव इफेक्ट, देखो कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना होगा बिल्कुल। देखो फर्स्ट पॉइंट, इट ऑपरेट्स ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड, इसको ध्यान में रखना है, कभी पाई बॉन्ड में इसको अप्लाई मत कर देना। इट ऑपरेट्स ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड, क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। हर एक पॉइंट को मैं समझा दूंगी। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्लियर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू चेन, समझा दूंगी मैं। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट होता है हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? डिस्टेंस डिपेंडेंट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट कब तक वैलिड होगा? इट इज ऑपरेट्स अप टू 3 कार्बन ओनली। हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है? ये सब था कैरेक्टरिस्टिक। तो आप पूछ सकते हैं मैम इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसके पीछे तो रीजन होता ही है, क्लियर? तो क्लियर कर देते हैं आपका डाउट, इसको पढ़ना इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो क्यों पढ़ेंगे हम, ये कहाँ अप्लाई होता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट है ना, कहाँ अप्लाई होगा इतना, देखो कहाँ अप्लाई होता है? टू डिसाइड एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने में, क्लियर? टू डिसाइड बेसिक स्ट्रेंथ, और क्या डिसाइड होता है? स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भाई स्टेबिलिटी तो इंपॉर्टेंट होता ही है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ में आता है अटैक पॉइंट और ओरिएंटेशन ऑफ अटैक, क्लियर? देखते तो इसको समझते हैं। एप्लीकेशन जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा उसको
अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय। देखो मैं बोल रही हूँ ये सिग्मा बॉन्ड पे अप्लाई होगा, पाई बॉन्ड पे नहीं। तो कैसे? इंडक्टिव इफेक्ट, सपोज मैंने लिखा, इसका नेम बता सकते हो, फ्लोरोमीथेन। क्लियर? सपोज ये लिखा मैंने। क्लियर? क्या इस पे पोलैरिटी डेवलप होगा? देखो कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, क्या इसमें पोलैरिटी डेवलप होगा? बिल्कुल। फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? पोलैरिटी तो डेवलप हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला, ऑपरेशन सिग्मा बॉन्ड ओनली, यहाँ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिग्मा बॉन्ड पे कैसे इफेक्ट होता है? देखो जैसे ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसके फ्लोरीन के तरफ जा रहे हैं, तो इसके ऊपर ये विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है मीन्स इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इसको क्या कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेगा, हर कोई एटम मॉलिक्यूल खुद को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, इसके ऊपर जैसे कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है मीन्स इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन की नीड है, पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुआ है मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये विड्रॉ कर सकता है इस सिग्मा बॉन्ड से। क्लियर? तो ये सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट हो रहा है। आप ऐसे पूछ सकते हो, सपोज आपको गिवन है CH3 CH2 CH2, क्लियर, CH2F, फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये जो कार्बन है में डेल्टा प्लस लिख रहे, इसके ऊपर ट्रिपल डेल्टा प्लस लिख रहे, समझा दूंगी मैं, ठीक है। डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, क्या मीनिंग है? देखो जैसे ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। देखो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसमें मैंने लिखा है 2 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताओ ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है, ये जितने स्ट्रॉन्गली इस कार्बन को पुल कर रहा है, खींच रहा है, क्या ये कार्बन को उतने स्ट्रेंथ से खींच रहा है? नहीं, इसको थोड़ा क्या करें, अच्छे से खींच पा रहा है, ठीक है। पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मतलब, ठीक है, देन डबल पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे ऐसे करके थर्ड कार्बन तक ये वैलिड होता है। मैंने जो फोर्थ कार्बन तक लिखा है यहाँ तक प्रोसीड नहीं होता है, इसका जो विड्रॉइंग इफेक्ट फोर्थ कार्बन पे इतना काम ही नहीं करता है, ठीक है। ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे इसको विड्रॉ कर रहे हैं, ये डेफिशिएंट हो गया तो ये नेबरिंग कार्बन से, नेबरिंग सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। क्लियर? तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस कब तक है, देखो थर्ड कार्बन तक ये वैलिड है। क्लियर? कुछ एग्जांपल देखते हैं, आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया होगा। देखो स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हमारा, ये होता है 2 टाइप्स। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, क्लियर, एक होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट, अनदर वन होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। इसको समझना जरूरी है, प्लस आई एंड माइनस आई। देखो किस बेसिस पे प्लस आई बोलेंगे, किस बेसिस पे माइनस आई। देखो जो प्लस आई एंड माइनस आई, मैं लिख रही हूँ प्लस आई एंड माइनस आई, ध्यान से सुन लीजिए। इसको जब भी आप प्लस आई माइनस आई इफेक्ट को कंसिडर करोगे, किसके बेसिस पे, कार्बन को कंसिडर करके, कार्बन को कंसिडर करके हम डिसाइड करेंगे प्लस आई इफेक्ट है माइनस। देखो प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, when atoms और ग्रुप्स, इसको और भी सिंपली लिख सकते हो, when substituent जो अटैच इसके साथ है ना, when substituent donate electron towards carbon atom,
इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ। देखो कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हो मैं। एक मैंने CH3 लिखा, CH3 CH2, क्लियर, CH3 होल 2H, ये किसके साथ है, कार्बन के साथ। मैं ऐसे ही कार्बन से हाइड्रोजन एंड टू मिथाइल ग्रुप अटैच है ना। इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। सपोज एक और ग्रुप है टर्शियरी, सपोज CH3 होल 3, टर्शियरी, ठीक है। तो इनमें मैं बोल रही हूँ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मीन्स, देखो कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का। तो इसमें जो हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इतना कंसीडर नहीं करते है ना, फिर भी देखो ये विड्रॉइंग कुछ ना कुछ, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, ये भी कुछ डोनेट कर रहा है, ये भी कुछ डोनेट कर रहा है, मीन्स कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं है ना। ये जो अटैच, जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये क्या करे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है मीन्स इसको हम बोल देंगे प्लस आई इफेक्ट। सपोज मैं इसके जगह CH3F लिखती हूँ, तो क्या ये प्लस आई होगा, नहीं। किस बेसिस पे बोलते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, क्या ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, नहीं, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, मीन्स इस पे होगा माइनस है। क्लियर, तो कार्बन को कंसिडर करो, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो हो गए प्लस आई ग्रुप, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं माइनस आई। आसान है। देखो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो इसमें तीन तीन मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप, क्लियर, और इसमें देखो ओनली हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट को आगे मैं डिस्कस करूंगी, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट को ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं। तो इसमें तीन तीन मिथाइल ग्रुप अटैच है, जो अल्काइल ग्रुप, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप है ना। अल्काइल ग्रुप आपको कहीं पे भी दिख जाए, अल्काइल ग्रुप, इसको ध्यान में रखना है। अल्काइल ग्रुप कहीं पे भी गिवन है मीन्स ये प्लस साइज शो करता है, प्लस साइज शो करता है। समझा सकते हो कैसे, कोई भी अल्काइल सिंपली आप मिथाइल कंसीडर करके समझा सकते हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, कार्बन, इसके जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो जो अल्काइल ग्रुप जितने हैं वो प्लस आई ग्रुप शो करते हैं, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना प्लस आई होगा। तो इनके ऑर्डर बता सकते हो, इनके ऑर्डर बता सकते हो क्या होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, टर्शियरी, देन आइसोप्रोपाइल, देन ये। मुझे बताओ, सपोज आपको गिवन है OH अनदर HS, इनमें प्लस आई ऑर्डर क्या बता सकते हो, प्लस आई ऑर्डर, प्लस आई ऑर्डर इन OH एंड HS। मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग बता सकते हो, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में से कौन होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑब्वियसली फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हीरोइन, मोस्ट अट्रैक्टिव, मींस शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो देखो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, शेयर पर इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ ले रहा है। देखो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इसको ध्यान में रख लो, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव ग्रुप होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं, डोनेट क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये रहा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं।
प्लस आई इफेक्ट का प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर देखो, सपोज CH2 नेगेटिव, मैं ऑर्डर लिख देती हूँ NH नेगेटिव, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इनमें ऑर्डर बता सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेंगे, है ना, पूल करेंगे, तो उनका क्या होगा, प्लस साइन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइन। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो इसका प्लस साइन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइन इफेक्ट। क्लियर? ठीक है। इसके आगे सपोज आपको ये गिवन है, ये होगा, है ना, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप गिवन है, देन ये, देन ये ऑर्डर तो समझ में आ गया। सपोज आपको ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, आइसोटोप, तो इनमें आपको प्लस आई ग्रुप पूछे तो बता सकते हो, इनमें प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो सारे कंसेप्ट है इसको रिवाइज करना है।